हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, बराबर। उसी तरीके से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बस उसका यूज करके हम लोग आज के कुछ न्यूमेरिकल करने वाले। वो क्या है देखो बेटा। अब मान के चलो तुमको एक क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 4 है, फाइंड कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो 4 का 1/4 होगा, दोनों को ऐड कर लो तो टैन टैन कट जाएगा, टैन टैन कट जाएगा। और 2 सेक थीटा यानी 4 प्लस 1/4 यानी 17/4। तो सेक थीटा आ गया 17/8। ये 2 इधर डिवाइड होगा ना बेटा। और सेक यानी कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक अगर 17/8 है तो कॉस क्या होगा बेटा? 8/17। तो उसी तरीके से हम लोग कोसेक वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान के चलो तुमको दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया है और पूछ रहे कि व्हाट इज द कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जो 5 का 1/5 होगा, दोनों को जोड़ दो, कॉट और कॉट कैंसिल हो गया तो 5 प्लस 1/5 होगा। तो कोसेक क्या आ गया बेटा? 26/10 आ गया। तो कोसेक अगर 26/10 आ गया तो साइन उसका रेसिप्रोकल ने 10/26 होगा, बराबर। साइन उसका रेसिप्रोकल ने 10/26 होगा। 10/26 को सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 5/√3, 5/13, 5/13 लिखोगे। अब बेटा कॉस का वैल्यू कैसे निकालोगे? वी कैन यूज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर साइन थीटा अगर 5/13 आ रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 5 होगा और हाइपोटेनस 13 होगा। तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो बेस अरिथमेटिकल 12 होगा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होगा? 12/13। कॉस थीटा का मतलब होगा 12/13। प्लीज रिमेंबर दिस। हाँ, अब चलो, अब हम लोग और कुछ बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं, तुमको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मान के चलो तुमको क्वेश्चन दिया है उसने सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 डिवाइड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, एक लॉन्ग कट है और एक एंगल पुट करके सॉल्व करने का है, बराबर। तो एंगल कैसे पुट करोगे? याद रखना जब भी तुम लोग डील करते हो सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, तब एंगल 090 का भी मत डालना। 090 के छोड़ के बाकी के एंगल डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ले रहा हूं, तो इस एक्सप्रेशन में डाल दूंगा 45 डिग्री का एंगल। तो क्या होगा बेटा? सेक 45 डिग्री प्लस टैन 45 -1 डिवाइडेड बाय टैन 45 माइनस सेक 45 +1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा सेक 45 √2 होता है, टैन 45 1 होता है, तो 1 माइनस √2 +1 इस तरीके से, करेक्ट है। ब्रैकेट स्क्वायर कर लेंगे तो बेटा ये 1 और 1 कट गया, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। और ये 1 + 1 ये क्या होगा बेटा? 2 होगा। तो 2 प्लस रूट सॉरी 2 माइनस √2 का ब्रैकेट स्क्वायर होगा। 2 माइनस √2 का ब्रैकेट स्क्वायर होगा, करेक्ट है। 2 माइनस √2 का ब्रैकेट स्क्वायर होगा। इसको थोड़ा और सिंपल करके लेते हैं बेटा, थोड़ा और सिंपल करके लेते हैं। तो इस ब्रैकेट से हम लोग 4 कॉमन निकालेंगे, 4 यानी 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 4 कॉमन निकलेगा। तो 1 माइनस √2/2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा। तो ये 2 कट गया इधर। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते तुम लोग, 1 माइनस √2/2 का क्या लिखोगे? √2 इंटू √2 का ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। √2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1/1 माइनस 1/√2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 2 इधर बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो बेटा, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 √2 - 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। और ये √2 नीचे जो बचेगा उसका स्क्वायर होकर 2 ऊपर आएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1/√2 - 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे आएगा। सर आई एम इन द लेक्चर।
ओ ओके। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब यही जो 45 डिग्री का एंगल है वो हम लोग ऑप्शन में पुट करेंगे, है ना। 45 डिग्री का जो एंगल है बेटा हम लोग उसको ऑप्शन में यहाँ पे पुट करेंगे। प्लीज रिमेंबर 45 डिग्री का हम लोग एंगल ऑप्शन में पुट करेंगे, है ना। अब देखो ऑप्शन में हम लोग इसको पुट करेंगे। अब ऑप्शन में पुट करने के बाद हमारा झट से आंसर यहाँ पे आएगा। कैसे करना है देखो, ऑप्शन में कैसे पुट करना है, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन बी उठा देता हूं। तुम लोग बोलोगे सर बी क्यों, क्योंकि बी के ऑप्शन में यहाँ पे नीचे माइनस दिख रहा है और मेरे पे यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं ऑप्शन बी उठा देते, तो 1 प्लस साइन 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन 45, तो बेटा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, तो ऊपर का रैशनलाइजेशन कर लो, तो इसका मतलब रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है 45 डिग्री एंगल पुट करने के बाद। लेकिन तुमको अगर चाहते हो कि सर ये एंगल पुट करके हमको नहीं चाहिए, हमको स्टेप बाय स्टेप बताओ, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। देखो वो भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट वाली पार्ट नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर अगर तुमको करना है तो कैसे करोगे, एक काम करो, यहाँ पे जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, और नीचे का टर्म वैसे ही लिखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, तो इसका मतलब 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ब्रैकेट डाला, और नीचे क्या आएगा बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और एक ये डिनोमिनेटर बच रहा है ये वाला टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अभी इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे तुमको दिख रहा है। अब तुम लोग अगर केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये अगर माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो सेक थीटा माइनस होगा और टेन थीटा प्लस होगा, और ये प्लस 1, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बेटा कट गया। फिर इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ बचा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इतना ही बचा ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका मतलब सेक थीटा को स्प्लिट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को स्प्लिट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। तो एक काम करो बेटा, इधर से कॉस थीटा कॉमन निकालो, कॉस थीटा कॉमन निकालो, तो क्या कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों ब्रैकेट स्क्वायर है ना, और 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है। लेकिन तुम लोग को सबको मालूम है, तुम लोग को सबको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कैसे करोगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। इसको वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकालो और देखो, कोई डाउट है तो एक 2-3 बार और वीडियो देख लो बेटा। मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमने इसको किया। अब कुछ क्वेश्चंस हमने जो कल tan की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो tan का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और जो tan के एंगल का एडिशन 90 आ रहा है, तो दो tan के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 होता है, तो उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो कैसे, अगर मान के चलो tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री का क्वेश्चन दिया है, इंटू tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री बराबर, इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुमने देखो यहाँ पे 20 और 70 का एडिशन कितना आ रहा है,
90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कट गया बेटा, क्योंकि इसका आंसर 1 होगा ना, और 40 और 50 का एडिशन कितना आ रहा है 90, तो ये भी कट गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो फाइनली हमारा बेटा यहाँ पे जो आंसर होगा वो 1 होगा। कैसे किया, हमने कल पढ़ा था ना, tan theta 1 into tan theta 2 must be equal to 1 provided theta 1 plus theta 2 must be equal to 90 डिग्री। इस तरीके से होता है, करेक्ट। अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। कुछ हम लोग साइन और कॉस के भी एग्जांपल देखते हैं, सीरीज वाले साइन और कॉस के भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन। तुम लोग को मालूम है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। या तुम लोग को मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर होता है साइन थीटा, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का आंसर होता है साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट में तुम लोग को अभी बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास समझ लो एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग काम करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था बेटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इन दोनों का भी एडिशन बनाता है। यानी अगर साइन स्क्वायर का सीरीज होगा प्लस में, और थीटा और ये 90 माइनस थीटा का अगर एडिशन 90 आ रहा है, तो इस साइन स्क्वायर वाली एडिशन वाला जो सीरीज है इसका आंसर हमेशा 1 होता है। या उसको उल्टा भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब तुम लोग क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर लो, कितना है बेटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये कोसाइन वाला सीरीज बन जाता है। तो इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है, तब तुम लोग डायरेक्टली आंसर लिख लो 1। सो दिस इज अ हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसके बेसिस पर बहुत सारे इंडियन क्वेश्चन भी पूछे, ठीक है। अब मैं तुम लोग को पहले इसका क्वेश्चन हम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ऐसे कर करके फाइनली साइन स्क्वायर 80 डिग्री पर हम लोग आ गए। पूछ रहे कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा तुमको दिख रहा है कि 10 और 80 का एडिशन कितना आ रहा है 90, तो इसका मतलब तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का आंसर कितना होता है बेटा, 1 होता है। उसी तरीके से मेरे को तुम लोग बताओ, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, इसके पीछे का टर्म क्या होगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसका भी आंसर 1 होगा, करेक्ट है। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी आंसर 1 होगा। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे 1 1 के, यानी ऐसे बनेंगे ना 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे पेयर्स बनेंगे। तो इतना सब कुछ करना पड़ता है ना, इतना सब कुछ करना पड़ता है, इस तरीके से इतना सब कुछ यहाँ पे करना पड़ता है इस तरीके से। तो फाइनली और एक टर्म आएगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल टू आंसर कितना आएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 4। इसके आगे पेयर बन ही नहीं सकते ना, हो गए ना सारे कवर, 10 20 30 40, 10 20 30 40 50 60 70 80 सारे कवर हो गए, तो आंसर आ गया 4। अब लेकिन एग्जाम में इतना हम लोग करते नहीं बैठते, इसका एक ट्रिक भी बताओ तुम लोगों को। ट्रिक, इसका ट्रिक देखो क्या होता है। इसका ट्रिक सिंपल ये होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 कर लो। यहाँ पे जो जितने सीरीज में तुमको टर्म्स मिल रहे हैं उसका नंबर निकालो, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, यू विल गेट द आंसर। जैसे यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज मिल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है सीरीज बेटा, देखो 10 20 30 ऐसे कर करके हमारे पास कितने 80 तक है। तो बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे, हर एक में कॉमन डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं बेटा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन डिफरेंस, a होता है फर्स्ट टर्म और tn होता है लास्ट टर्म, tn होता है लास्ट टर्म, करेक्ट है। तो ट्रिक देखो हमारा, tn होता है लास्ट टर्म। तो बेटा लास्ट टर्म 80 है, फर्स्ट टर्म है 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कॉमन डिफरेंस 10 का है,
तो इसको इस तरह लेके जाओ तो कितना हो गया बेटा 70 इज इक्वल टू 10 इंटू एन माइनस वन। तो 70 से काट देंगे तो कितना आएगा बेटा 7 आएगा। तो इसका मतलब n कितने होंगे 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 आ गए। तो हमारा ट्रिक काम कर रहा है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स 8 है डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर 4 होगा। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन हाउ टू डू दिस? कैसे करने सबको समझ में आ गया? और ये वाला ट्रिक तुम लोग कॉस का भी सीरीज होगा तब भी लगा सकते हो। ये वाला ट्रिक कॉस की भी सीरीज को नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इस तरीके से। समझ के चलो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, कॉस वाला सीरीज है। कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसे कर करके फाइनली कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक आ गए। इक्वल पूछ रहे हैं। अब बेटा ये 90 को तो छोड़ दो, कॉस स्क्वायर 90 का तो वैल्यू 0 ही होने वाला है। कॉस 90 0 होता है ना। अब इसकी पहला टर्म कौन सा था? इसके पहला टर्म था कॉस स्क्वायर 85। कैसे पता चला बेटा? कॉमन डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है कॉमन डिफरेंस। 5 10 उसके बाद 15, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अब देखो कॉस स्क्वायर 85 और कॉस स्क्वायर 5 प्लस 85 का आंसर 85 प्लस 1, 85 प्लस 5 का आंसर कितना रहा 90। तो हमने अभी पढ़ा ना कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री का आंसर बेटा 1 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है इसलिए। अभी तो कंसेप्ट ऊपर पढ़ा है ना। तो इसका भी वही ट्रिक होगा हमारा। कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। और ये ट्रिक सारे क्वेश्चन ऐसे सीरीज के सारे क्वेश्चन में काम करता है। तो पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाएंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म क्या है बेटा 85 है, 90 मत लेना 90 क्योंकि वो तो कट रहा है ना, 0 हो रहा है। और फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इंटू कॉमन डिफरेंस होगा 10। तो इसका मतलब 80 इज इक्वल टू 10 इंटू एन माइनस 1। तो 10 और 10 कट गया तो 8 आ गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है बेटा 9 आ रहा है। So 1 second रुको, कितना हो गया नंबर ऑफ टर्म्स? 1 सेकंड रुको, लेट मी डू द कैलकुलेशन हियर। अच्छा कॉमन डिफरेंस 5 का रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस 10 का नहीं है 5 का। 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वही तो सोच रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस 5 है ना बेटा, तो 5 होगा। तो 80 इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1। तो अभी इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 0 1 16 होगा बेटा। तो n कितना आ गया 17 आ गया बराबर। n कितना आ गया 17। तो 17 डिवाइड बाय 2 यानी 8.5 इसका आंसर होगा। 8.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझी बात सब लोग को कैसे करना है? आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब रुकना नहीं है अपने को बेटा। अच्छा तो बेटा अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले देखेंगे। वो बेटा फॉर्मूले क्या है देखो। अगर जैसे मेरे पास होता है साइन 2x होता है तो उसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब ये कहाँ से आ गया? अब बेटा इसका प्रूफ देखो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 2x लिखा तो कैन आई राइट डाउन साइन 2x एज साइन x प्लस एक्स। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। करेक्ट है, तो वही आ गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। करेक्ट है। अब आगे बढ़ लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला देखो। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बेटा cos 2x। तो cos x प्लस एक्स तो फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस b का। तो क्या होगा cos cos साइन साइन। तो इसका मतलब cos x इंटू cos x माइनस करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है ना, sin x इंटू साइन एक्स। तो क्या होगा बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका और एक फॉर्मूला बनता है। अगर हमने पुट किया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट किया तो क्या होगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। या अगर तुमने पुट किया उल्टा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर पुट किया तो बेटा उसका आंसर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर पुट किया तो उसका आंसर होगा बेटा
1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो कॉस टू एक्स कितनी फॉर्मूला आ गए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्लीज रिमेंबर, हाईली इंपॉर्टेंट, बार बार इसको रीड कर लो, प्रूफ भी देख लो और याद रखना, क्योंकि इसका हर बार बहुत यूज होने वाला है बेटा, बहुत यूज होने वाला है। अब थोड़ा इसके साथ खेलते हैं हम लोग। देखो कैसा है कि अगर cos 2x इज इक्वल टू हमारे पास है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, इसको बेटा ये माइनस 1 इधर चला गया, तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, या cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, या इसको तुम लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये देखो कौन कितने मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से बनाए, तो तुमको ये फॉर्मूले देखने के बाद इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि हमको करना क्या है बेसिकली, है ना। तो देखो एक फॉर्मूले से मैंने कितने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए, बराबर, कितने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए। या तुम लोग cos 2x को ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला है ना हमारे पास। तो ये काम करो, ये इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, या साइन स्क्वायर एक्स को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। देखो कितने अच्छे शानदार हमको यहाँ पे फॉर्मूले मिल रहे हैं, इसका यूज करके तुम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है बेटा तुम लोगों के लिए ना। ठीक है, ठीक, और चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और एक फॉर्मूला होता है बेटा tan 2x का। तो tan 2x का फॉर्मूला सबको मालूम है ना कि कैसे लिखोगे, tan 2x का मतलब tan x प्लस x, तो बेटा tan a प्लस tan b अपॉन नीचे माइनस आएगा 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट है। तो इसका मतलब बेटा ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, करेक्ट है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बेटा और एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, वो कैसे, वो भी 2 tan x अपॉन लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तुम लोग बोले सर ऐसे कैसे, एक काम कर लो ना बेटा, ये जो फॉर्मूला जो नया आ गया है यहाँ पे, ये तो तुमको समझ में आ गया। अब ये जो नया आ गया ना, इसका लॉजिक क्या है, देखो इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक बेटा ये है कि तुम लोग देखो कि इसके राइट हैंड साइड में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x है। तो बेटा तुम लोग सबको मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर x, करेक्ट है। तो बेटा 2 tan x को कैसे लिखोगे, sin x अपॉन cos x, और sec स्क्वायर x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, बराबर। तो cos स्क्वायर x और cos x कट गया, तो इसका मतलब 2 sin x इंटू cos x होगा, तो इसका मतलब sin 2x होगा। इस तरीके से तुम लोग उसको याद रख सकते हो, करेक्ट है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि cos 2x का फॉर्मूला tan में भी आता है, कैसे, देखो tan में ऐसा आता है, अब इसको cos 2x का फॉर्मूला जो tan वाला जो होता है उसको निकालने का तरीका देखो, समझो मेरी बात, निकालने का तरीका देखो इसका। एक काम करते हैं, हमको मालूम है कि tan 2x इज इक्वल टू कितना था, sin 2x अपॉन cos 2x, बराबर। एक काम करो, cos 2x को इस तरह लेके जाओ, तो इसका मतलब cos 2x इज इक्वल टू sin 2x अपॉन tan 2x, करेक्ट है। sin 2x अभी निकाला हमने, क्या था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, करेक्ट है। और यहाँ पे आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा, करेक्ट है। तो बेटा ये वाला टर्म कट गया, तो इसका मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर x घूम के ऊपर चला जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। गेटिंग द आइडिया क्लियर, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर गोइंग ऑन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर गोइंग ऑन।
बेटा और तुम लोगों को कुछ मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे देता हूं। जैसे मेरे पास अगर मालूम है कि cos 2x का वैल्यू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, करेक्ट है। एक काम करें क्या, इसका और एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई 1 ले लूं तो इसका मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई 1 होगा तो बेटा क्या होगा, ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होगा। तो बेटा क्या आ गया, a माइनस बी, और ये क्या आ गया a प्लस बी। इसका मतलब cos रेस टू 4x माइनस साइन रेस टू 4x, ये वाला भी एक नया फॉर्मूला यहां से डेवलप हो रहा है। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ हाफ एंगल के भी फॉर्मूले हम लोग कवर कर लेंगे बेटा। हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। अब हाफ एंगल कुछ नहीं होता, जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा ना साइन एक्स, तो बेटा देखो तुमको मालूम है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर एंगल x और x होगा तो उसके डबल इधर होगा, अगर इधर डबल होगा तो उसका हाफ इधर होगा, करेक्ट है। तो वही तो है, अगर ये डबल बोल रहे इसको तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। देख लो वही हो रहा है। तो x का हाफ x बाई टू, एक्स का हाफ x बाई टू, इसी तरीके से। तो बेटा अगर उसी तरीके से अगर cos x भी लिखा ना तो उसको कैसे लिखोगे, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, इस तरीके से। अगर तुम लोगों को दूसरा वाला फॉर्मूला चाहिए तो उसको भी ऐसे लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। इस तरीके से ये हाफ एंगल फॉर्मूले काम करते हैं। कुछ नहीं करना है, एंगल को हाफ कर देना है बस, इतना से। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, करेक्ट है। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। क्लियर हो रहा है। बस हाफ एंगल फॉर्मूले पे ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया। सबके लिए यही लॉजिक एप्लीकेबल है हाफ एंगल के लिए, ध्यान रखना। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को कल पढ़ाया था कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, अगर ऐसा कुछ होगा तो यहां से cos x अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा बेटा, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन ये 1 प्लस टेन एक्स होगा। तो cos cos कट गया, तो बेटा ये फॉर्मूला किसका होगा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स होगा, क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है ना, ऊपर माइनस आ रहा है, इसका ऊपर इसका माइनस आ रहा है, करेक्ट है। इस तरीके से याद रखो सारी चीजें। तो तुम लोग इसको हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, हाफ एंगल में भी ऐसे, रिमेंबर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो आगे क्या क्या, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूव दैट के रिजल्ट है जो तुमको एनडीए के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट प्रूव दैट, अब उसमें से इंपॉर्टेंट प्रूव दैट होता है cot x प्लस tan x इज इक्वल टू 2 cosec 2x। ये तुम लोग को प्रूव करना है। उसके बाद प्रूव करना है तुम लोगों को cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 2 cot 2x। ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन बोल रहा हूं, रिजल्ट होगा cos 2x माइनस cot 2x इक्वल टू tan x। डी होगा cosec 2x प्लस cot 2x इक्वल टू cot x होगा। सो ये बेटा इसको मैं बोलूंगा हमारे 4 शेयर है। सो दैट मच, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्लीज रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो मैंने क्या बोला कि जब भी cot और tan आता है तब हम लोग एंगल पुट करके इसको चेक करते हैं। तो एंगल पुट करना सबसे आसान होता है, और cot और tan में एंगल कितना पुट करेंगे बेटा, 45 डिग्री, 090 नहीं करेंगे। तो पहला रिजल्ट मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूं। तो पहला रिजल्ट में बेटा यहाँ पे तुम लोग को प्रूव करके दिखाता हूं, वो क्या है,
देखो पुट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या हो रहा है, पुट x इज इक्वल टू 45 डिग्री बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग बेटा ले लेते हैं, कॉट 45 कितना होता है 1, और tan 45 1 होता है, तो इसका मतलब 1 + 1 कितना होगा, सॉरी 2 होगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे 2 कोसेक 2x, तो होगा 2 इंटू कोसेक ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, तो कोसेक 90 बेटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होता है। इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको प्रूव भी कर सकते हो, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। लेट मी चेक क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है शायद से, लेट मी सॉर्ट इट आउट। चलो शायद से सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, अब इसको प्रूव भी करना चाहते हो ना, तो बेटा प्रूव करना भी कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं था। देखो cot x प्लस tan x को लिखो तुम लोग अच्छे से, बराबर, इसको लिखो। फिर cot x को कैसे स्प्लिट करोगे, cos x अपॉन sin x प्लस sin x अपॉन cos x, बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो cos स्क्वायर x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, इस तरीके से। तो बेटा ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमारे पास एक फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या होगा बेटा, 2 अपॉन साइन 2x होगा। तो इसका मतलब 2 कोसेक 2x यहाँ पे इसका आंसर आएगा, 2 कोसेक 2x, करेक्ट है, 2 कोसेक 2x यहाँ पे इसका आंसर आएगा, बराबर। तो उसी तरीके से तुम लोग रिजल्ट बी भी प्रूव कर सकते हो। अभी मैंने रिजल्ट ए को प्रूव किया दोनों तरीके से, अब मैं एंगल पुट करके प्रूव करूंगा 45 डिग्री एंगल। देखो तो कॉट 45 डिग्री, रिजल्ट बी हम लोग जा रहे हैं माइनस tan 45 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 - 1 0 हो रहा है। तो राइट हैंड साइड ले लो, तो यहाँ पे आ रहा है 2 कॉट ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री। तो बेटा कॉट 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये भी आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अब समझी बात कि जब कॉट और टैन का तुम लोग सब्ट्रैक्शन करते हो तो आंसर कॉट में आना चाहिए, और कॉट और टैन का जब एडिशन करते हो तो आंसर कोसेक में आना चाहिए, क्योंकि वो 45 एंगल पुट करके चेक कर लो, यू विल गेट द आइडिया क्लियर, वेरी वेरी आइडिया क्लियर, है ना। अब एक तुम लोग यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर सकते हो कि जैसे मैंने जब लिखा था जैसे तुम लोग इसको याद रख सकते हो, देखो इस तरीके से, है ना। देखो तो सी को भी तुम लोग प्रूव कर सकते हो बाय पुटिंग द 45 डिग्री एंगल। कैसे, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू तो बेटा कोसेक 2 इंटू 45 डिग्री माइनस कॉट 2 इंटू 45 डिग्री। तो बेटा कोसेक 90 कितना होता है 1, और कॉट 90 कितना होता है 0। तो इसका आंसर बना गया, करेक्ट है। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, tan x है, तो बेटा tan 45 तो 1 ही होता है। अब समझिए tan क्यों आ रहा है राइट में, tan 45 तो 1 ही होता है, करेक्ट है। दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब लास्ट में हम लोग आते हैं डी वाला रिजल्ट। तो डी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल पुट करो, तो कोसेक 2 इंटू 45 तो कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, प्लस कॉट 2 इंटू 45 डिग्री, करेक्ट है। तो बेटा इधर कोसेक 2 इंटू 45 90 डिग्री यानी 1 होगा, तो कॉट
90 0 होगा तो इसका 1 होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, कॉट एक्स लिखा है, बराबर। राइट हैंड साइड में तुमने कॉट एक्स लिखा है, तो इसका मतलब कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है, 1। इस तरीके से तुम लोग इसको प्रूव कर सकते हो, बराबर। इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये 4 रिजल्ट ना बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है। इसका आगे तुमको यूज पता चलेगा, आगे कैसे यूज होने वाला है ना, आगे कैसे यूज होने वाला इसका पता तुमको चलेगा बेटा। हैव यू अंडरस्टूड? तो देखो अब इसको याद कैसे रखोगे, मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर से लिखना जरूरी है। तो क्या होगा, तो मैंने क्या किया था कि cot x प्लस tan x पहले लिखा था, ये तो समझ में आता है। और दूसरी बार लिखा था मैंने cot x माइनस tan x लिखा था, बराबर। अब हमने देखा होगा कि हो क्या रहा था, हमने देखा था कि हो क्या रहा था, यहाँ पे अगर एंगल x था, यहाँ पे अगर एंगल x था, तो राइट में आने के बाद वो क्या हो जाता है, डबल एंगल हो जाता है। क्या होता है, डबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर हाफ एंगल है तो उसका डबल इधर आ रहा है, तो इसका मतलब उसका आंसर होगा 2 कोसेक 2x और ये होगा 2 कॉट 2x। अब इसका रीजन तुमको समझ में आ गया क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था कि कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक 2x माइनस कॉट 2x, हमने आंसर लिखा था tan x। और फाइनली हम लोग लिखा था कोसेक 2x प्लस कॉट 2x, इसका आंसर हमने बेटा लिखा था कॉट x। अब तुम लोग देखो बेटा, अगर मेरे पास इधर डबल एंगल होगा तो उसका हाफ इधर हो रहा है, डबल का हाफ हो रहा है। अगर इधर डबल होगा तो उसका हाफ हो रहा है। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है, इसको तुम लोग याद रखना है। हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आर दिस। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे अभी। कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेंगे अब। ठीक है, अब देखो इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग कुछ चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि tan 22.5 डिग्री का बेटा आंसर निकालना है, tan 22.5 डिग्री का आंसर निकालना है, तो इसलिए मैंने ऊपर के 4 रिजल्ट दिए थे। बेटा tan 22.5 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री का हाफ होगा। तो उसके लिए हम लोग कैन वी यूज थर्ड फॉर्मूला। थर्ड क्या है, देखो tan x इज इक्वल टू, tan x इज इक्वल टू डबल एंगल करके 2x करके कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो कोसेक 22.5 का डबल 45 डिग्री माइनस कॉट 22.5 का डबल 45 डिग्री। तो बेटा कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है, कॉट 45 -1। तो देखो यहां से हमने कितने आसानी से tan 22.5 का आंसर निकाला, करेक्ट है। लेकिन तुमको मालूम होगा कि tan 22.5 डिग्री को हम लोग कैन बी राइट इट लाइक दिस, tan ऑफ 90 माइनस 67.5 डिग्री। तो इसका मतलब cot ऑफ 67.5 डिग्री, इसका मतलब tan 22.5 डिग्री का जो आंसर होगा वही cot 67.5 डिग्री का आंसर होगा। दोनों को मिला के कितना होगा बेटा, √2 -1 होगा, करेक्ट है। दोनों को मिला के √2 -1 होगा। उसी तरीके से तुम लोग बेटा यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री, ये उसका डबल होने वाला है, मेरे को मालूम है ना, उसका डबल होने वाला है। तो tan 7.5 का क्या होगा बेटा, कोसेक 15 डिग्री माइनस कॉट 15 डिग्री, बराबर। कोसेक 15 को कैसे लिखोगे बेटा, 1 अपॉन साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, करेक्ट है। तो इसका मतलब बेटा 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और साइन इंक्रीजिंग है, तो कॉस मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब √3 + 1 अपॉन 2 √2, और ये वैल्यू तुमको सबको पढ़ाया था मैंने, √3 - 1 अपॉन 2 √2। इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, √2 √2 -1 इधर माइनस √3 -1 होल डिवाइड बाय 2 √2 √3 -1 अपॉन 2 √2, करेक्ट है। ये कट गया बेटा। तो फाइनली वी आर अराइविंग एट 2 √2 माइनस √3 -1 अपॉन √3 -1, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है सबको?
मान के चलो तुम लोग को अगर कॉट 67.5 का वैल्यू निकालना होता, सॉरी कॉट 22.5 का वैल्यू, कॉट 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो बेटा अगर कॉट 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाले तो कैन वी यूज फोर्थ फॉर्मूला। कैसे? कोसेक 22.5 का डबल कर लो 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री बराबर, तो इसका मतलब कितना है ये √2 + 1। तो कॉट 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 + 1 होगा, वही वैल्यू होगा tan 67.5 का, क्योंकि 67.5 और 22.5 दोनों का एडिशन 90 आता है, करेक्ट है। तो अगर टेबल फॉर्म में अगर मैं तुम लोग को समझाऊं, इफ आई टेल यू इन द टेबल फॉर्मेट कैसे होगा, अगर मैं तुम लोग को टेबल फॉर्मेट में अगर ये समझाऊं कैसे चीजें चल रही है ना, तो बेटा टेबल फॉर्मेट में कैसा होगा देखो। तो यहां पे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं अलग अलग एंगल और अलग अलग के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो tan थीटा और cot थीटा, करेक्ट है। तो यहाँ पे होगा 22.5 डिग्री का और यहाँ पे होगा 67.5 डिग्री का। तो बेटा tan इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा, तो इसका मतलब tan का वैल्यू √2 - 1 से √2 + 1 की तरफ जाएगा और cot का वैल्यू √2 + 1 से √2 - 1 की तरफ जाएगा। cot डिक्रीजिंग फंक्शन है, tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरीके से। हैव यू अंडरस्टूड? चलो अब इसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। देखो tan⁴π/8 प्लस tan⁴ 3π/8 प्लस tan⁴ 5π/8 प्लस tan⁴ 7π/8। तो अभी से तुम लोग याद रखना बेटा π/8 का मतलब ही होता है 22.5 डिग्री और 3π/8 का मतलब होता है 67.5 डिग्री। जैसे π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री, करेक्ट है ना। और 5π/12 का मतलब होता है 75 डिग्री। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें तुम लोग यहाँ पे याद रखो। अब बेटा इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क के लिए भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, तुम लोग को यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। tan 22.5 का वैल्यू कितना होता है √2 - 1 का होल रेज़ टू 4 प्लस tan 67.5 यानी √2 + 1 का होल रेज़ टू पावर 4 प्लस अब tan 5π/8, तो tan 5π/8 जो होता है ना होता है 112.5 होता है। बेटा 112.5 को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो इसका मतलब कैन वी राइट डाउन 90 + 22.5, करेक्ट है। 90 + 22.5, 90 + 22.5 होता है बराबर। तो इसका मतलब तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan ऑफ 90 + 22.5 का होल ब्रैकेट रेज़ टू 4। उसी तरीके से 7π/8 कितना होता है, 7π/8 होता है लगभग 157.5। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो 180 - 22.5, करेक्ट है। तो इसको लिखो तुम लोग tan ऑफ 180 - 22.5 का होल रेज़ टू पावर 4, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं √2 - 1 का पावर 4 प्लस √2 + 1 का पावर 4 प्लस अब 90 का मल्टीपल ऑड है तो tan का होगा बेटा cot। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में तो tan नेगेटिव होता है लेकिन पावर इवन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। cot रेज़ टू 22.5 प्लस अब 180 आ रहा है तो tan का tan रहेगा, तो tan 22.5 रहेगा, पावर इवन है तो उसका मतलब कोई सोचने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब √2 - 1 का पावर 4 प्लस √2 + 1 का पावर 4, करेक्ट है, प्लस cot 22.5। cot एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कहां से स्टार्ट करेगा, √2 + 1 से स्टार्ट करेगा और एंड होगा √2 - 1 पर, और ये बेटा होगा √2 - 1 का पावर 4। क्लियर हो रहा है सबको इस तरीके से। अब बेटा तो ये क्या होगा, टर्म डबल आ रहा है तो दो बार इसको लिखो तुम लोग। कैसे, 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1 का होल पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 + 1 का
होल पावर 4। इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो। सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे कुछ और एंगल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे और हम लोग यहाँ पे एंगल डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलो कि तुमको साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा। तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, वो क्या रिजल्ट था कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 था। तो बेटा x का इधर डबल हो रहा है क्या एंगल, x का एंगल इधर डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो लेकिन x तो 7.5 है बेटा, इसका मतलब रूट ऑफ 1 कॉस 15 डिग्री, 7.5 का डबल। अब ये तो आसान हो गया बेटा। अब कॉस 15 का वैल्यू क्या है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, है ना। उसी तरीके से बेटा और एक क्वेश्चन होता है कि फाइंड आउट द साइन 202.5 डिग्री का वैल्यू कैसे होगा। तो बेटा कैन यू राइट डाउन दिस एज 180 प्लस 22.5 डिग्री होगा। 180 होगा तो साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहा, और ये होगा 22.5 डिग्री, करेक्ट है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस लगाएंगे यहाँ पे, माइनस आएगा। तो माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट, इस तरीके से। नहीं सॉरी, ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू लिखा था, सॉरी ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू है। साइन 22.5 का चाहिए ना तुमको, साइन 22.5। तो उसके लिए अभी हम लोग वही तरीका यूज करेंगे, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस डबल यानी कॉस 45 डिग्री अपॉन 2। इसका मतलब माइनस रूट 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2। सॉल्व करो बेटा इसको, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, इस तरीके से ये होगा। ये किसका वैल्यू था, साइन 15 डिग्री का था ना बेटा, लेकिन हम लोग निकाल रहे 22.5। ठीक है, चलो हम लोग आगे आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग कुछ ट्रिपल एंगल के बेटा फॉर्मूले लिखेंगे। ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले क्या है, देखो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल करेक्ट है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। अब देखो बेटा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था ट्रिपल एंगल का, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, करेक्ट है। और कॉस 3x का फॉर्मूला होता है, इसका सिर्फ फ्लिप कर लो तुम लोग, ऐसे फ्लिप कर लो, तो इसका मतलब 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 3 कॉस एक्स, इस तरीके से। याद रख लो बेटा, इसके कोई प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखना भी बहुत आसान है। तो tan 3x का फॉर्मूला बेटा होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब इसको याद कैसे रखोगे, शॉर्टकट तरीका देखो, शॉर्टकट 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये क्या होगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो इसको याद रखने का तरीका था 3 माइनस 4 और इसको था 4 माइनस 3, बस ये तुम लोग यहां पे ध्यान रखोगे इधर कुछ चीजें। और tan का कैसे याद रखोगे, 3 tan माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसको याद कैसे रखोगे, 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस इंटू 2 यानी tan स्क्वायर। इस तरीके से तुम लोग शॉर्टकट में इस तरीके बता रहा हूँ तुम लोग, शॉर्टकट में तरीका बता रहा हूँ, इसको ऐसे याद रखो, याद रखो, इसको भूलना मत।
हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ चलो और एक कुछ सीरीज के हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको अगर प्रूव करना है ना बेटा, किसी को अगर चाहिए प्रूव करना है, तो कैन यू राइट इट एज साइन 3x एक्स साइन 2x प्लस एक्स। तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो फिर, साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। और cos 2x का फॉर्मूला पुट कर लो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई करके कुछ साइन cos एक्स वाला टर्म वगैरह तुम लोग कॉमन वगैरह निकालो, और तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अभी जाएंगे नहीं हम लोग, ये प्रूव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर जब भी ऐसा फॉर्मूला आ गया ना बेटा, साइन एक्स इंटू साइन 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन 60 डिग्री प्लस एक्स, तो झट से आंसर लिख देना साइन 3x/4। क्या लिख देना? साइन 3x/4। अब तुम लोग बोलोगे सर इसको प्रूव करके दिखाओ, तो देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको प्रूव करके दिखाता हूं मैं। साइन एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स माइनस साइन 60 प्लस एक्स बराबर। तो याद आ रहा है मैंने तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, करेक्ट है। इसका आंसर तुमने लिखा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर ना, तो वही यूज करेंगे, साइन एक्स इंटू, अब इसका रिजल्ट देखो, साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो बेटा साइन एक्स हो गया, और ये साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? साइन 60 होता है बेटा √3/2, तो इसका मतलब ये होगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। तो बेटा 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो साइन एक्स इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4। अब साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो इसका मतलब 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 डिवाइड बाई 4, तो वही रिजल्ट आ गया हमको, साइन 3x अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे 60 माइनस एक्स है, यहाँ पे 60 प्लस एक्स है, तो ट्रिक ये था कि x को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और साइन निकालो, डिवाइड बाई 4 कर लो, बस यही काम करना है तुम लोगों को। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा इसको कैसे करना है, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कैसे करना है। जैसे अगर मेरे पास समझ लो एक सीरीज है साइन 20 डिग्री, फिर उसके बाद आ गया साइन 40 डिग्री, फिर उसके बाद आ गया साइन 80 डिग्री आ गया बराबर। तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 60 माइनस 20, और इसको लिख सकते हो 60 प्लस 20, है ना। तो बेटा इसका आंसर होगा साइन 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 4। तो बेटा साइन 60 कितना होता है? √3/2 अपॉन 4, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा √3/8, इस तरीके से। क्लियर हो गया सबको? तो जैसे साइन के फॉर्मूले अवेलेबल है उस तरीके से कॉस का भी फॉर्मूला अवेलेबल है, उसी तरीके से कॉस एक्स इंटू कॉस 60 माइनस एक्स इंटू कॉस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस 3x/4, याद रख लो। और tan का जो होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ डिवाइड बाय 4 नहीं होता, डिवाइड बाय 4 नहीं होता, वो तुम समझ गए ना, डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं होता, समझ गए तुम लोग बेटा, होशियार हो। डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं होता, तुम लोग समझ गए, होशियार हो बहुत तुम लोग। tan 3x आएगा बेटा, क्योंकि tan 3x निकालने के लिए तुम लोगों ने sin 3x अपॉन 4 का रेशियो और cos 3x अपॉन 4 का रेशियो निकाल, तो 4 कट जाएगा, तो tan 3x से आएगा ना, करेक्ट है। तो इस तरीके से तुम लोग इसका काम चला सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग ट्राई कर लेते हैं बेटा। नाउ विल ट्राई सम एग्जांपल्स, कुछ हम लोग एग्जांपल बेटा ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक। वो एग्जांपल्स क्या है? अब चलो क्वेश्चन ऐसा लिखा है, cot of π/64 माइनस tan of π/64
-2 tan of pi/32 -4 tan pi/16 -8 tan pi/2 8 tan pi/8 ठीक है। इस तरीके से अब तुमको एक फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा, इधर कॉटेक्स माइनस टेनिक्स, कॉटेक्स माइनस टेनिक्स, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कॉटेक्स माइनस टेनिक्स इज इक्वल टू 2 cot 2x था, बराबर 2 cot 2x था, तो वही तो है। देखो ये pi/64 है, उसका डबल करके लिखना है इधर, है ना। तो कैसे लिखोगे, 2 cot 2 टाइम्स ऑफ pi/64, बराबर। तो ये कट गया तो कितना आ गया, pi/32 आ गया, माइनस 2 tan pi/32 आ गया इधर, -4 tan pi/6 16 है इधर, और -8 tan pi/8 इधर ऐसे। तो बेटा इन दोनों से 2 कॉमन निकालो, क्वेश्चन समझ में आ गया। cot pi/32 -tan pi/32, करेक्ट है। बाकी का तो पार्ट वैसे रख लो ऐसे। अब बेटा इसमें वही फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, कौन सा, 2 cot 2x, इसका मतलब 2 × 2 cot, डबल करेंगे तो कितना हो गया बेटा, pi/16 हो गया, -4 tan pi/16 हो गया, -8 tan pi/8 हो गया, बराबर। इधर से 4 और इधर से 4 कॉमन निकालो, तो इसका मतलब 4 cot pi/16 -tan pi/16 -8 tan pi/8। अब बेटा ये तो फॉर्मूला फिर से वही हो गया, वही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 cot डबल यानी pi/8 हो गया, 2 8 tan pi/8, ऐसे कर करके फाइनली देखो क्या हो रहा है, 8 कॉमन निकल के आ गया, तो 2 cot उसका डबल pi/4 होगा, है ना। cot pi/4 का वैल्यू कितना था, 1, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 16। अब समझिए बात, कैसे फॉर्मूले को यूज करना है अपने को, बराबर। है ना, अच्छा वाला क्वेश्चन बेटा। अब कभी कभी एनडी का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एनडी का। अब एनडी में क्वेश्चन पूछा था कि 16 sin⁵5x इज इक्वल टू p sin⁵x प्लस q sin⁵x प्लस r sin⁵x। तो बताओ p q r क्या होगा, p q r का वैल्यू, p q r का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या होगा, देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो 16 sin⁵5x। अब देखो मैं इसको ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक तुमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक देखो क्या है। यहाँ पे 5x है, तो कैन यू स्प्लिट द 5x एज 3x + 2x, और 2x को स्प्लिट कर सकते हो, 2x, सॉरी 1 सेकंड, होल्ड ऑन सेकंड। मैं इसको थोड़ा क्लोज करके फिर से एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ, क्लोज करके इसको फिर से एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसको 2x प्लस 3x हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। अब हम लोग ऐसा कुछ करें क्या कि sin रेस टू 5x में ये वाले ऐसे टर्म आ जाए, तो हम लोग लेफ्ट और राइट को कंपेयर करके पी क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग काम करेंगे, वी कैन स्प्लिट sin रेस टू 5x एज sin क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x, बराबर। अब एक काम करते हैं, अभी हमने sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा, sin 3x इज इक्वल क्या था बेटा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, बराबर। तो यहां से 4 sin क्यूब x को इधर लेके जाओ, तो इसका मतलब 4 sin क्यूब x का वैल्यू आ गया 3 sin x माइनस साइन 3x। देखो यार, इधर से 3x मेरे को मिल रहा है, 3x मेरे को मिल रहा है। और एक चीज ऊपर हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इधर से 2x मेरे को मिल रहा है, 2x मेरे को मिल रहा है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x। तो आप बोले कि सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसलिए बेटा क्योंकि 16 जो है उसको हम लोग स्प्लिट करके 4 इंटू 2 में ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 16 को क्या ना स्प्लिट लाइक 2 इंटू 4 इंटू 2 साइन क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x, करेक्ट है। तो बेटा आप जोड़ना शुरू कर लो, 4 इधर लेके आ जाओ, 2 इधर लेके आ जाओ, करेक्ट है। तो उसके बाद देखो बेटा क्या होगा, 2 इंटू 4 साइन क्यूब x इंटू 2 साइन स्क्वायर x, बराबर। अब 4 साइन क्यूब x का वैल्यू क्या लिखा तुमने पहले, 3 साइन x माइनस सॉरी ये देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, 3 साइन x माइनस साइन 3x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस 2x, करेक्ट है, 1 माइनस कॉस 2x। इस तरीके से तो थोड़ा इसको सॉल्व करना शुरू कर लो बेटा। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, 2 इंटू 3 साइन x माइनस 3 साइन x इंटू कॉस 2x, बराबर, माइनस साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू कॉस 2x, बराबर। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 साइन x माइनस 6 साइन x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 3x 2 साइन 3x प्लस 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x, बराबर। इस तरीके से अब यहाँ पे हम लोग अब बारी है यूज करने का फैक्टरेशन फॉर्मूला एंड डिफैक्टरेशन फॉर्मूला। ये क्या होता है इसके हम लोग यहाँ पे अभी चेकिंग करेंगे। देखो क्या होता है, 6 साइन x, ये जो 6 है बेटा इधर इसको ऐसे लिखो 3 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x। क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं तुमको 2 मिनट में समझाऊंगा। माइनस 2 साइन 3x प्लस 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x, है ना। अब बेटा कुछ तुम लोग को फॉर्मूले मालूम होने चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमको लगते हैं, डिफैक्टरेशन एंड फैक्टरेशन फॉर्मूले वगैरह, वो मैं अभी यहीं पे कवर कर लेता हूँ। डिफैक्टरेशन फॉर्मूले अलग से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, डिफैक्टरेशन फॉर्मूले, है ना। देखो डिफैक्टरेशन फॉर्मूले याद रखना बहुत आसान है। 2 साइन a इंटू कॉस b को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b को ऐड कर लो। अब तुम लोग बोले कि सर ऐड क्यों किया आपने इसको लिखने के लिए, बेटा बहुत ही आसान तरीका है, मैं तुम लोग को समझ, देखो यहाँ पे ध्यान रख लो। साइन a प्लस b को कैसे लिखते हो तुम लोग, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर। इसमें ऐड कर लो साइन ए माइनस बी, तो इसका मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, करेक्ट। तो इन दोनों के ऐड किया तो ये कॉस साइन का पार्ट कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया, बराबर। ऐड करने से, है ना। तो सोच के देखो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता, बेटा इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता, देखो ऐड करने से ये वाला पार्ट बचता है, डबल साइन पहले और कॉस बाद में, लेकिन सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पहले कॉस में बाद साइन, तो इसका मतलब 2 कॉस ए साइन बी। ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं उसको, करेक्ट है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर से इसको क्लोज करके चालू करना पड़ेगा मेरे को, क्या होगा इसको,
ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के हमको फॉर्मूले मालूम है ना, तो याद रखना बहुत आसान है डिफैक्टराइजेशन। तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये होगा बेटा कॉस कॉस, लेकिन बीच में प्लस होगा, इधर माइनस होगा तो बीच में प्लस होगा, साइन ए साइन बी। अब तुम लोग कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो साइन वाला पार्ट कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस वाला पार्ट, बराबर है। तो इसका मतलब टू कॉस ए कॉस बी को अगर मैं लिखूं तो होता है वो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्योंकि वो साइन वाला पार्ट कट गया। लेकिन अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता तो कौन सा पार्ट बचता, फिर साइन वाला बचता और कॉस वाला कट हो जाता। तो इसका मतलब टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। दिमाग में बेटा तो बेटा 2-3 बार प्रैक्टिस करो, लिखो, कुछ करना है क्या करना है कर लो, लेकिन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डिफैक्टरेशन फॉर्मूले, हैव यू अंडरस्टूड? सो प्लीज रिमेंबर दिस डिफैक्टरेशन फॉर्मूले, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, डिफैक्टराइजेशन। अब उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो तुमको दिखा होगा कि यहाँ पे टू साइन इंटू कॉस बी और यहाँ पे टू साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका मतलब 6 साइन एक्स को, इसको और इसको थोड़ा अलग कर लो, माइनस टू साइन 3x है। अब लगाना शुरू करो, चलो। पहला टू साइन एक्स, साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 3x प्लस साइन ए माइनस बी। इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो साइन ऑफ एक्स माइनस 2x, करेक्ट है, प्लस टू साइन 3x इंटू, देखो तो इसका मतलब साइन 5x होगा, एडिशन 3x और 2x का, प्लस साइन 3x माइनस 2x, इस तरीके से। तो बेटा इसको फिर से लिखो, 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x। अब बेटा ये देखो, ये टर्म क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स होगा, तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस 3 साइन 3x माइनस साइन एक्स। उसके बाद अब ये इसको कोई माइनस ओवर नहीं होगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, 2 साइन 5x प्लस 2 साइन एक्स, करेक्ट है। फिर से लिखो 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस 3 साइन 3x प्लस 3 साइन एक्स, प्लस 2 साइन 5x प्लस 2 साइन एक्स, करेक्ट है। सॉरी, इधर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हो गया, ये देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया ना बेटा, इधर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता वो, प्लीज रिमेंबर, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, ये यहाँ पे फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया ना बेटा। तो देखो 6 साइन एक्स, 3 साइन एक्स 9 और 1 10, 10 साइन एक्स, उसके बाद साइन 5x अकेला बच रहा है, साइन 5x, और इन दोनों का -2 -3 साइन 3x, साइन 3x है ना, तो -5 साइन 3x। तो इसको इक्वेट कर लो बेटा आप, 5 साइन 5x प्लस q साइन 3x प्लस r साइन x, करेक्ट है, r साइन x। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ मैं डिफैक्टरेशन का यूज कैसे करना है इसको पढ़ाने के लिए वाला क्वेश्चन लिया था। तो देखो साइन 5x का कोएफिशिएंट क्या है, p है, लेकिन इधर साइन 5x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो बेटा आप p का वैल्यू 1 आएगा। कंपेयर कर लो, सिर्फ साइन x का कोएफिशिएंट r है, तो बेटा r का वैल्यू 10 होगा, और साइन 3x का कोएफिशिएंट q है, तो बेटा q का वैल्यू होगा -5। इस तरीके से तुमने इसको निकाला है ना। डिफैक्टरेशन का यूज कैसे करना है, साइन 3x का यूज कैसे किया, हमने ये देख लिया है ना। प्लीज रिमेंबर दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं।
2 मीटर को शायद से नेट का इश्यू आ रहा है। अरे महेश, ते नेट स्लो चालू आहे का? काय मध्ये मध्ये टेक्निकल ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, देखो बेटा, अगर मान के चलो हमारे पास क्वेश्चन है cos पाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय cos 3 पाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय cos 5 पाई बाय 18 और मल्टीप्लाई बाय cos 7 पाई बाय 18। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या? तो बेटा बेसिकली क्या है ना, ये पाई बाय 18 का मतलब 10 डिग्री, यानी cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। तो बेटा इसमें कुछ याद आ रहा है क्या हो रहा है? ये देखो 10 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 का। 30-20 के 50 के बीच का डिफरेंस 20 का है, तो इसका मतलब ये अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला हो गया ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? cos 3 इंटू 10 4 डिवाइड बाई 4, यानी cos 30 बाय 4, यानी बेटा इसका आंसर तुम्हारा जो होगा नहीं सॉरी रुको, इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, इसको नहीं ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत है, माय मिस्टेक। ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे लिखो cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। वो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बताते वो cos स्क्वायर था ना, याद रहा क्या? मैंने इसको ऐसे लिखा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। वो एक फॉर्मूला था, वो अलग से था। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो कैन आई राइट डाउन दिस 550 एज 60 माइनस 10 और 70 एज 60 प्लस 10, इस तरीके से, और ये cos 10। तो बेटा इन दोनों के बीच में लगेगा फॉर्मूला, भी इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगेगा। तो cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 3x 3 थीटा अपॉन 4 ना, ये ट्रिक था हमारा। तो √3/2 इंटू cos 3 इंटू 10 अपॉन 4। तो बेटा √3/2 cos 30 √3/4। तो बेटा इधर होगा तुम्हारा इंटू 2 होगा ना, ये इंटू 2 √3/2 इंटू 2। तो इसका मतलब 3/16 इसका आंसर आएगा, 3/16। ठीक है, 3/16 इसका आंसर आएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। और एक क्वेश्चन है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री। तो बेटा इधर तुम लोग ऐसे कर सकते हो 16 प्लस 18 और 42 को कर सकते हो 60 माइनस 18। लेकिन यहाँ पे एक टर्म गायब है, इनिशियल टर्म tan 18 चाहिए था ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, tan 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, tan 18 को एडजस्ट कर लेते हैं। tan 18 मल्टीप्लाई और tan 18 से डिवाइड कर लेते हैं। tan 18 को एडजस्ट करना पड़ेगा ना बेटा, तो ये tan 18 को एडजस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। tan 18 को मैंने एडजस्ट किया, तो बच्चे क्या क्या, tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 66 डिग्री। तो बेटा आप ये देखो, ये tan 3x का फॉर्मूला हो गया। कैसे? tan x tan 60 माइनस x tan 60 प्लस x। तो tan 3x यानी tan ऑफ 36 डिग्री अपॉन tan tan 18 इंटू 3 ना, 3x 18 इंटू 3 यानी tan 54 डिग्री, बराबर। सो tan इधर होगा 6 डिग्री
मल्टीप्लाई बाय tan 66 डिग्री, करेक्ट है। अब फिर से देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, tan 60 डिग्री, तो कैन यू एक्सप्रेस tan 54 एज 60 माइनस 6 और ये 60 प्लस 6, बराबर इस तरीके से। तो इसका मतलब tan 54 मल्टीप्लाई बाय tan 66 और एक्स्ट्रा हमने एडजस्ट किया हुआ पार्ट आ गया tan 18 का, बराबर। अब बेटा इसको कैसे करोगे, tan 3x, इसका आंसर होगा tan 3x, इसका आंसर होगा tan 3x, तो tan 6 इंटू 3 यानी tan 18 डिग्री अपॉन tan 18 डिग्री, तो कट जाएगा बेटा, ये आंसर कितना आएगा 1, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। और कुछ हम लोग क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक तुमको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोसाइन का सीरीज बताता हूँ, कोसाइन सीरीज। अब वो कोसाइन सीरीज क्या होता है मैं तुमको समझाता हूं। देखो मान के चलो मेरे पास ऐसा है cos x, cos 2x, cos 4x, बराबर ऐसा करके जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है बेटा साइन ऑफ 2 रेज टू n इंटू एक्स अपॉन 2 रेज टू n इंटू साइन एक्स, इस तरीके से। ये कैसे दो से डबल डबल होते जा रहा है ना, x का 2x, उसका बाद में 4x, उसके बाद कितना होगा बेटा 8x, ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक, जाने तो कोई इश्यू नहीं है। तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है साइन रेज टू 2n, साइन 2 रेज टू n इंटू एक्स अपॉन 2 रेज टू n इंटू साइन एक्स, इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ट्रिक है, इसको तुम लोग याद रख लो। मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तुम लोग को आइडिया आ जाएगा। समझ लो एग्जांपल है, cos x है मेरे पास, cos 2x है, cos 4x है, बराबर। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे, साइन 2 रेज टू n, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n का मतलब यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 3 है ना, तो 2 रेज टू 3 इंटू इनिशियल बेसिक एंगल कितना था, इनिशियल स्मॉलेस्ट एंगल, ये x क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल x होता है बेटा स्मॉलेस्ट एंगल, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 3 इंटू साइन x, तो बेटा इधर होगा साइन 8x अपॉन 8 इंटू साइन x, इस तरीके से तुम लोग इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये कोसाइन वाला सीरीज कब एप्लीकेबल होगा, जब cos के एंगल 1 2 4 8 16 ऐसे डबल होते जा रहा है, तो उस केस में ट्रिक बेटा एप्लीकेबल है, ये ट्रिक उस केस में एप्लीकेबल है। जैसे और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मैंने बोला cos 20 है, cos 40 डिग्री है, cos 80 डिग्री है, तो उसको कैसे लिखोगे बेटा, डायरेक्ट बोल दो साइन ऑफ 2 रेज टू n, 3 टर्म है तो 2 रेज टू 3 इंटू 20 अपॉन 2 रेज टू 3 इंटू साइन 20, तो साइन 160 अपॉन 8 इंटू साइन 20, बट हाउ विल राइट डाउन साइन 160, साइन 160 कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 20 अपॉन 8 साइन 20, तो बेटा ये साइन 20 और साइन 20 कट गया, तो आंसर कितना आएगा 1/8 आएगा। हैव यू अंडरस्टूड, इस तरीके से। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोग को कुछ टेबल देता हूं कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है साइन थीटा और कॉस थीटा के, कुछ एंगल्स है तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रखना है देखो, आई विल टेल यू द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। देखो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के अगर एंगल तुम लोग निकाल रहे हो 18 डिग्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री और 72 डिग्री। अब तुम लोग देखो यहाँ पे 54 डिग्री और 36 का एडिशन 90 आ रहा है और इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये क्या चल रहा है इधर, है ना। अब तुम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यूज में तुमको निकाल के दे देता हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल के दे देता हूँ, है ना, ऐसे
साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4। 36 का वैल्यू होता है 10 - 2√5/4, 4 डिवाइड बाय 4, होल डिवाइड बाय 4। ये रूट इधर लेके जाओ बेटा, है। और इसको ऐसे लिखो, √10 - 2√5/4 होल डिवाइड बाय 4, ऐसा है वैल्यू, है ना। ये साइन 36 का वैल्यू बोल रहा हूँ, साइन 36 का। साइन 54 का वैल्यू होता है √5 + 1/4 होल डिवाइड बाय 4 है। और इधर भी क्या आता है 10 + 2√5 होल डिवाइड बाय 4। अब देखो ये वैल्यूज बेटा याद रखना बहुत आसान है। देखो tan साइन 18 कितना था, √5 - 1 + 4, तो उसका कॉन्जुगेट 54 के लिए आएगा, कॉन्जुगेट 54 के लिए आएगा। और अगर साइन 36 आ रहा है 10 - 2√5, तो ये आएगा 10 + √5, है ना। तो एग्जैक्टली उल्टा कॉस का लिखो, एग्जैक्टली उल्टा कॉस का होता है। तो 10 + 2√5/4, √5 + 1/4, 10 - 2√5/4 और √5 - 1/4। बार बार इस टेबल को लिखो बेटा, प्रैक्टिस होगा, इसी से तुम लोग टेबल याद रख सकते हो, है ना। अब तुमने सोच रहे हो कि सर आपने वैल्यू निकाला कैसे इसका, इन सब का वैल्यू अपने निकाला कैसे, तो उसके बारे में भी तुम लोग को थोड़ा बहुत मैं अभी हिंट और आइडिया दे देता हूँ, तो उससे तुमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, है ना। मैं सिंपल तरीके से 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालने समझाऊंगा, ठीक है। पहले एक काम करो, सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक। देखो cos थीटा इक्वल हमको मालूम था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बराबर। अब एक काम करते, 18 डिग्री का वैल्यू पुट कर लो, तो अज्यूम थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो 18 डिग्री से रिलेटेड निकालना है ना वैल्यू। तो बेटा ये कितना हो गया, cos 54 डिग्री हो गया। तो 4 cos क्यूब 18 माइनस 3 cos 18, बराबर। कैन यू राइट डाउन cos 54 एज अ sin 36 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 18 माइनस 3 cos 18, करेक्ट है। बट हाउ विल यू राइट डाउन sin 36? 2 sin 18 cos 18 is equal to 4 cos cube 18 minus 3 cos 18. Can you divide both side by cos 18? Divide by cos 18, दोनों तरफ cos 18 से डिवाइड कर लो बेटा। तो क्या होगा, 2 sin 18 is equal to 4 cos square 18 minus 3, करेक्ट। एक काम करो, तो इसको थोड़ा सीधा करके लिखो। तो 4 cos square 18 माइनस 2 sin 18 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम लोग इसमें काम करो, cos square 18 को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 माइनस 2 साइन 18 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 18 माइनस 2 साइन 18 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको राइट में लेके जाओ, और 4 माइनस 3 कितना होगा बेटा 1। तो 4 साइन स्क्वायर 18 प्लस 2 साइन 18 माइनस 1 इक्वल टू 0। पुट साइन 18 इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा इसके दो रूट्स आएंगे x के, x की दो वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। एक वैल्यू तो आएगा बेटा तुम्हारा -1 माइनस √5/4, और दूसरा वैल्यू आएगा +1, सॉरी -1 प्लस √5/4। अब इन ये दो रूट जब निकालोगे बेटा, दोनों में से कौन सा रूट लेना है, तो एक ध्यान रखो कि साइन 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल तो साइन का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला रूट हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, माइनस माइनस लिखा है, ये वाला हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से तुमने साइन 18 का वैल्यू निकाला, √5 - 1/4। एक बार साइन 18 मिल गया,
तो बेटा साइन 54 निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले तुम लोग, साइन 3x का इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ऊपर से उसी से हमने ये टेबल बना के रखा है, ठीक है, ऊपर से उसी से हमने ये टेबल बना के यहाँ पे रखा है। प्लीज रिमेंबर हाउ डिड वी ड्रॉ दिस टेबल, ओके। हमने यहाँ पे टेबल कैसे बना के रखा है इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग देखो। ठीक, अब एक हम लोग लास्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट के 2-3 एग्जांपल ले लेंगे। तो आज का हमारा पार्ट 4 यहाँ पे खत्म होगा। पार्ट 5 में पार्ट 5 और 6 में मैं एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, और पार्ट 5 में थोड़े बहुत अभी फॉर्मूले बचे फैक्टराइजेशन के वगैरह, वो भी करेंगे, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या होता है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। cos π/17 इंटू cos 2π/17 इंटू cos 4π/17 इंटू cos 8π/17। तो बेटा डबल डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है। तो बेटा अभी ट्रिक बताया ना मैं तुम लोगों को, साइन इंटू 2n कितने टर्म है 4 मल्टीप्लाई बाय π/17 4 डिवाइड बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय साइन π/17। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब साइन 2/4 तुम्हारा होगा 16 π/17 अपॉन 2/4 यानी 16 साइन π/17। क्लियर है। अब बेटा 16 π/17 को हाउ विल यू स्प्लिट, कैन यू राइट इट लाइक 17 पाई माइनस पाई अपॉन 17। तो इसका मतलब 70 से डिवाइड करने के बाद पाई माइनस π/17 आएगा। तो इसका मतलब साइन ऑफ 16 π/17 का ही मतलब होता है इक्वल टू, मतलब होता है साइन पाई माइनस π/17 यानी 180 आ गया ना बेटा। तो साइन π/17 आ गया इसका आंसर। तो ऊपर आएगा बेटा साइन π/17 डिवाइड बाय 16 साइन π/17। ये कट गया, 8 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/16। ठीक है, चलो फिर आज का हमारा पार्ट यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और बचा हुआ थ्योरी का पार्ट खत्म करूंगा। देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनडीए। जितने भी 200 है 3 से हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।